नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं जस्सोवाला में। जी हां, आपको बता दूं चुनावी दौर है और सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, जोर शोर से तैयारियों में लगे हुए हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं मैं मौजूद हूं क्षेत्र के मजबूत कैंडिडेट चौधरी भूपेंद्र सिंह परमार जी के साथ। आइए इनसे बात करते हैं क्या क्या इनकी योजनाएं हैं और क्षेत्र की क्या मुख्य ऐसी समस्याएं हैं जिन पर ये कार्य करने जा रहे हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आप प्रत्याशी हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आपने अपने क्षेत्र का भ्रमण किया होगा, पूर्व में आपने यहाँ की समस्याएं देखी होंगी, किन किन चीजों पर कार्य करने की जरूरत है? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे जस्सोवाला गाँव में आए और आपके टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे गांव की जनता और बाकी लोगों को भी जागरूकता हुई कि किस तरह से समस्याएं यहाँ पे हैं। मुख्य तौर पर यहाँ पे समस्याएं सबसे जो बड़ी हैं यहाँ पे ये है कि जो सरकारी बजट जो आता है बीच की, वो यूटिलाइज नहीं हो पाता है तरीके से। उसका आवंटन जो है जहाँ पे गरीब तबके को ज़रूरत होती है या जहाँ समाज में जहाँ पे ज़रूरत है उस तरह से उसका आवंटन नहीं हो पाता और एक निष्पक्ष तरीके से उसका आवंटन हो, सबसे पहले हमारा ये एक कार्य होगा। जो सरकारी, देखिए गाँव में एक लिमिटेड अमाउंट का बजट आता है और उसका आवंटन सही तरीके से हो, ये हमारी सबसे पहले एक नैतिकता हो जाती है। और प्रधान के तौर पे सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी होती है प्रधान की कि वो एक निष्पक्ष तरीके से उसका बंटवारा गरीब तबके को पहुंचा सके पैसे। तो वो एक सबसे बड़ी हमारी समस्या रही है गाँव में। हमारे यहाँ 15 साल से ग्राम प्रधान की जो सीट है वो एक ही समाज को, एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति को जा रही है और लोग यहाँ बदलाव चाहते हैं। यहाँ पे काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे अगर आप घूमेंगे, अगर हम लोग घूमे हैं गांव में, तो कई जगह पे रोडें नहीं हैं, कई जगहों पे नालियाँ साफ़ नहीं हैं, कई जगह पानी का ओवरफ्लो हो रहा है, कई जगह पे लोगों पे छतें नहीं हैं, कई जगह पे मतलब उन पर मकान ही नहीं है, बिल्कुल छत पे पानी बिल्कुल टपक रहा है। बारिशों का मौसम है, अगर आप घूमेंगे तो आपको चलना भी दुर्लभ हो जाएगा। तो यही एक बेसिक समस्या है जो हम चाहते हैं कि गाँव की सबसे पहले जो है ये सही हो, साफ सफाई हो, गांव की पेयजल की समस्या सही हो, स्ट्रीट लाइटें जो है जहां पे आवंटन होना चाहिए वहां पे होना चाहिए। तो मुख्य तौर पे जो आवंटन होना चाहिए, जहां पर होना चाहिए, वो तरीके से होना चाहिए। उसमें कोई भेदभाव या कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो वो सबसे पहले हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। परमार जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपके ग्राम सभा में कितने वोटर्स हैं? हमारे ग्राम सभा में तकरीबन 251 वोटर्स हैं टोटल। तो 2451। किस तरह का जनता से आपको प्यार मिल रहा है? जी देखिए, जब ये सामान्य सीट आई यहाँ पे ग्राम प्रधान की, तो ये आम सहमति से हम लोग ने एक देखा कि सामान्य वर्ग से ही कोई आदमी जो है वो इस सीट पे लड़े। तो ये एक सब समाज की सब इकट्ठे होके, सर्व समाज ने इकट्ठे होके एक आदमी को चुना कि भाई आप प्रधान के लिए इलेक्शन लड़ेंगे। तो उस तरह से हमारा सारा समाज सबका एक जुड़ा और उन्होंने एक व्यक्ति को, मतलब जो भी है कि ये प्रधान के पद के लिए लड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से एक पर्टिकुलर समाज से जो है वो व्यक्ति जो पहले लड़ते आ रहे हैं वो मैदान में हमारे सामने, बाकी हमारा सारा समाज जो है साथ। कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है प्रत्याशी को एक चीज की बड़ी हानि होती है क्षेत्र में, कितना भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, कहीं ना कहीं कास्ट को लेकर पीछे हटता हुआ नजर आता है। लोग आजकल कास्ट को देख के, अपने समुदायों को देखकर वोट्स करते हैं। ये इस बिरादरी का है तो वही हम वोट करेंगे। उनकी कामयाबी को नहीं देखते, काबिलियत को नहीं देखते, उनकी कास्ट को देखकर लोग वोट करते हैं। तो उनकी जो मानसिकता है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस मानसिकता को बदलने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कास्ट के ऊपर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, तो अगर वो कोई भी कास्ट से है, कोई भी वर्ग से, तबके से बिलोंग करता है, तो उसको एक मौका मिलना चाहिए। और लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि अभी 3 वर्ष 15 साल हो गए हैं करीबन एक ही आदमी को चुनते हुए। तो लोगों में बहुत ज़्यादा एक बदलाव की भावना अभी यहाँ पे आई है और लोग चाहते हैं कि एक बदलाव हो गाँव में, एक नई सोच और नई दिशा गाँव को मिली जाए। और कई जगहों पे जहाँ पे गाँव का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, वहाँ पे उस दिशा में हम लोग चले। तो हमारा सबका गांव का ये उद्देश्य है कि गांव की प्रगति हो। समाज और तबके से हमें ज़्यादा कोई वो नहीं पड़ता कि हाँ, ऑब्वियसली आप जो कह रहे हैं बात सही है कि समाज एक पर्टिकुलर वर्ग होता है तो एक ही तरह का वोट होता है। लेकिन अगर वो वोट सही आदमी व्यक्ति ईमानदारी से और निष्पक्षता से काम करता है तो वो गाँव वालों को इसमें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब वो आदमी अपनी जाति का फ़ायदा उठा के या किसी भी वजह से जब निष्पक्ष तरीके से काम कर, वो एक
एक आदमी को पर्टिकुलर करके एक व्यक्ति को या किसी को भी लेके वो काम करता है और भ्रष्टाचार करता है, तब वो थोड़ा सा जो है लोगों को वो सही नहीं लगता। जनता को काफी आशा होती है अपने कैंडिडेट से कि कल को ये विजय घोषित होते हैं तो हमारे क्षेत्र में विकास होगा, नई नई योजना आएंगी। तो वहीं मैं बात करूंगी सर आपसे कि अगर आप कल को चुने जाते हैं और आप विजय घोषित होते हैं तो महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं आप लाएंगे? जी, महिलाओं के बहुत सारी योजनाएं हैं। महिलाओं के लिए समूह की योजनाएं होती हैं। महिलाओं के लिए उनका काफ़ी सारे हमारे सेल्फ समूह चल रहे हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी बहुत कार्यक्रम आते हैं, सरकार जो आते हैं, आंगनबाड़ी के कार्यक्रम होते हैं और बहुत से कार्यक्रम होते हैं। वो हाँ, गृह उद्योग के लिए भी आते हैं। तो वो एक तरीके से आवंटन सही तरीके से हो जाए ग्राम महिलाओं का, और एक लाइटिंग का सिस्टम गांव में एक तरीके से लगे जिससे महिलाओं को आने जाने में, रात में दिन में कभी आते हैं तो उनको परेशानी ना हो। तो वो एक चीज़ है जो महिला को चाहिए। और महिला को सबसे बड़ा चीज़ होता है कि एक घर में छत हो। अगर महिला के घर में छत नहीं होती है तो उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी की समस्या होती है तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो पेयजल का आवंटन भी बहुत एक ज़रूरी तरीके से होना चाहिए। तो वो एक महिलाओं के लिए हम लोग उस दिशा में काम करेंगे। घरों घरों में आजकल नशा जो है वायरस की तरह फैलता जा रहा है। पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, घर वाले काफ़ी दुखी रहते हैं नशे को लेकर के। बच्चे नशा कर रहे हैं, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग हो। उनके लिए किस प्रकार का कार्य करेंगे आप? युवाओं के लिए किस तरह से अपनी भागीदारी दिखाएंगे? देखिए, युवाओं के लिए सबसे पहले उनका ध्यान इस नशे से हटाने के लिए हमें उनको कहीं और ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे ग्राउंड्स हैं स्कूल में, पुराने जो स्कूल बने हैं। नीचे भी हमारा पे एक जूनियर हाई स्कूल बना हुआ है, ऊपर भी एक मीडियम प्राइमरी स्कूल बना हुआ है। उसमें ग्राउंड बहुत अच्छे तरह के हैं, लेकिन उसमें सुविधाएं नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी आएँ कि वहाँ पे ग्राउंड डेवलप हो सके। लोगों का जो ऊर्जा है यंग बच्चों की, वो उस खेल की दिशा में भी हम लोग उसका मोड़ सकें। तो हम लोग चाहेंगे कि खेल की तरफ युवा मुड़े। तो ऑब्वियसली अगर वो खेल की दिशा में मुड़ेंगे या उनका शाम का टाइम कहीं यूटिलाइज होएगा तो वो इस नशे की आदत से दूर हो जाएंगे। अब शाम के अगर उनको कुछ करने को नहीं होता तो लोग युवा भटक जाता है। लेकिन अगर हम उनको खेल सुविधाओं की सुविधा देंगे, उनको ग्राउंड तरीके से मुहैया कराएंगे, तो वो इस नशे की आदत से दूर हो सकता है। और एक ये बड़ी समस्या है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस नशे की एक समस्या है जो गांव में भी चल रही है, हमारे यहाँ भी है जी। तो कल को हम कह सकते हैं कि कल को अगर आप विजय घोषित होते हैं तो आप पूर्ण रूप से जनता की सेवा में उतरेंगे और विकास के कार्य को देखेंगे। मैं चाहूंगी कि आप जनता से वोट के लिए अपील करें हमारे चैनल के माध्यम से। जी, मैं बल्कि जनता का, गांव की अपनी जनता से खाली ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक मौका दें हमें बदलाव का और एक परिवर्तन का मौका दें, जिससे कि हम गांव को एक नई दिशा में और नई तरक्की की ओर ले जा सके। और एक आप मौका देंगे तभी हम ईमानदारी से, कोशिश हमारी यही रहेगी कि ईमानदारी से हम काम करें और इसी दिशा में हम उतरे अभी कि ये हम ईमानदारी के साथ गांव को एक नई दिशा में ले आ सकें। तो ये थे हमारे साथ चौधरी भूपेंद्र परमार जी, जो कि बहुत ही एक्टिव है अपने क्षेत्र में और काफ़ी समय से समाज सेवा करते हुए आ रहे हैं। सहनशील व्यक्ति हैं और जनता की समस्याओं को सुनने वाले हैं। तो ऐसे ही खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहें। मैं आरती वर्मा, विकास नगर। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।